सा डर है जो इंसान की धड़कनें रोक देता है। लगता है होता है डर के साथ समाज की सच्चाई। वो किसी को दिखता नहीं, लेकिन नहीं, असल में कोई रसूख नहीं, कोई ताकत नहीं, बस है लगेगा नहीं। डर को हंसी का दौरा पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो डराती भी है, हंसाती भी है और अंत में दिमाग घुमा देती है। फिल्म का नाम भूत बंगाला। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी के हर मोड़ पर कुछ नया सामने आता है। इस फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में, तब्बू रहस्यमयी महिला के किरदार में, परेश रावल घर के मालिक और कॉमेडी का तड़का, राजपाल यादव डर और हंसी को दोनों का कॉम्बिनेशन, जीसू सेनागुप्त नेगेटिव शेड वाला किरदार, असरानी पुराने बंगले का कैरेक्टर। फिल्म का निर्देशन किया है प्रिय दर्शक के, जिसका मतलब है कॉमेडी और टाइमिंग दोनों जबरदस्त होने वाली है। कहानी शुरू होते एक पुराने सुनसान और डरावने बंगले से, जिसे लोग भूत बंगला बोलते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस बंगले में रहने आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तब पहला मोड़, अक्षय कुमार का किरदार एक आम आदमी पार्टी है जो मजबूरी में से इस बंगले में रहने आता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही अजीब आवाज़ें, दरवाज़ा का अपने आप खुलना और दीवारों पर सायों का दिखाना शुरू हो जाता है। तब कॉमेडी की एंट्री होती है। एंट्री होती है परेश रावल और राजपाल यादव की, जो डरते भी है और हर सीन में हंसी भी लाते हैं। डर के माहौल में भी उनकी कॉमेडी फिल्म को हल्का बना देती है। तब्बू का किरदार पूरी फिल्म में रहस्यमयी बनाता रहता है। कभी वो मदद करती दिखती है तो कभी वही सब से बड़ी परेशानी लगती है। धीरे धीरे पता चलता है कि इस बंगले का एक खूनी इतिहास है, जहां सालों पहले एक परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि भूत असली नहीं बल्कि इंसानों के लालच और अपराध इस डर की असली वजह है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब आखिरी 20 मिनट में एक ऐसा सच सामने आता है जो सबकी सोच बदल देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स डर और इमोशन और कॉमेडी तीनों का जबरदस्त मिश्रण है। अक्षय कुमार का किरदार सच को सामने लाकर बंगले को रहस्य से पर्दा उठाता है। अब अच्छी बात करूँ तो अक्षय कुमार की टाइमिंग और एक्सप्रेशन, प्रिय स्टाइलिश कॉमेडी, हॉरर के साथ सुथर हंसी, बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार। कमजोरियाँ की बात करूँ तो कुछ सीन पहले से अंदाजा लगा जाता है। संकट हाफ थोड़ा स्लो लगता है। अगर भूल भुलैया, हीरो पेरी और हॉरर कॉमेडी पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए है।